दोस्तों जर्मनी जो पूरे यूरोप की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है और पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर आता है अर्थव्यवस्था के मामले में, वो अब भारत की शरण में आया है और लिटरली भारत से यही दरकार कर रहा है कि किसी तरीके से हमें बचाइए चीन के प्रकोप से। ऐसा क्यों? चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल इस कहानी की शुरुआत हुई अब से 4 दिन पहले। जर्मनी के जो वाइस चांसलर हैं वो भारत के दौरे पर आए थे। अब पहले तो ये समझ लीजिए कि चांसलर होता क्या है। तो देखिए, जिस तरीके से भारत में प्रधानमंत्री का पद होता है, ठीक उसी तरीके से जर्मनी में चांसलर का पद होता है। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वहाँ पर चांसलर के पास सारी शक्ति होती है। तो अब चांसलर के नीचे कौन होता है? वॉइस चांसलर। तो यही जो वॉइस चांसलर हैं ये भारत के दौरे पर आए थे और इसी दौरे के दौरान एक इंटरेस्टिंग चीज भी हुई। वैसे वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ऑफ टॉपिक है। आप सभी जानते हैं कि इस समय मणिपुर में क्या हुआ है। तो इसी मणिपुर को लेकर भारत के एक जर्नलिस्ट ने मुद्दा उठाने की कोशिश करी और ये सोचा कि क्यों ना जर्मनी से ये बुलवाया जाए कि भारत मणिपुर को हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो इसका मुंहतोड़ जवाब वाइस चांसलर ने ये कहा कि जी देखिए, जो मणिपुर में हो रहा है ना, वो आपका अंदरूनी मामला है, आप खुद संभालिए। मैं यहाँ बात करने आया हूँ इकोनॉमी की, दोनों देशों के रिश्ते सुधारने की। और यूरोप के इतने बड़े नेता के मुंह से ये जवाब सुनना थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अमूमन होता यह है कि यूरोपियन नेता मौका ढूंढते हैं कि कहीं पर इन्हें टांग घुसाने का मौका मिले और ये दूसरों के मामलों में अपनी नाक अड़ाएं। तो खैर जर्मनी के वॉइस चांसलर ने ये नहीं किया। लेकिन ये भारत आए क्यों थे? इसका कारण था डाइवर्सिफिकेशन। दरअसल जर्मनी का ये कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध से पहले कभी हमने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि हम कितने आत्मनिर्भर हैं और हमारे देश की अर्थव्यवस्था दूसरों पर कितनी निर्भर है। उदाहरण के लिए युद्ध से पहले जर्मनी का जितना भी फोसिल फ्यूल होता था, जैसे कि कच्चा तेल हो गया, कोयला हो गया, गैस हो गई, ये सारी की सारी रूस से आती थी। यानी कि एनर्जी के लिए जर्मनी पूरी तरीके से निर्भर था रूस पर और इसका खामियाजा जर्मनी को पिछले 1 साल में भुगतना पड़ा है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था इस समय रिसेशन में जा चुकी है। यानी कि वो जर्मनी जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो कभी भी आर्थिक मंदी में नहीं जाएगा, वो 2023 में आर्थिक मंदी की चपेट में पूरी तरीके से आ चुका है। अब जर्मनी का कहना है कि एक बार ये धोखा हम रूस के साथ खा चुके हैं, दोबारा ये धोखा हम चीन के साथ नहीं खाना चाहते। अब आप कहोगे कि जर्मनी का चीन से क्या मतलब है? तो बहुत ज्यादा मतलब है। दरअसल आज की तारीख में जर्मन अर्थव्यवस्था भले ही दुनिया में चौथी सबसे बड़ी हो, लेकिन ये चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर है, बल्कि ये कहिए जरूरत से ज्यादा चीन पर निर्भर है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जर्मनी जो एक यूरोपियन देश है, उसके एलाई कौन कौन है, कौन उनके बेस्ट फ्रेंड है? तो आपका जवाब यही होगा कि यार एक तो ये फ्रांस होगा, ब्रिटेन होगा, इटली होगा, अमेरिका होगा, कनाडा होगा। तो आपका अंदाजा सही है, क्योंकि यही इनके एलाई हैं, नाटो के मेंबर भी ये हैं और हमेशा साथ साथ रहते हैं हर एक मुद्दे पर। तो बात आपकी सही है। तो जो देश आपके फ्रेंड होते हैं, जो एलाई होते हैं, आप व्यापार भी उन्हीं के साथ ज्यादा करते हो। लेकिन जर्मनी के साथ ऐसा नहीं है। जर्मनी का सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर है चीन। जी हाँ, जर्मनी सबसे ज्यादा व्यापार करता है चीन के साथ। कितना? हर साल लगभग $300 बिलियन। और ये 1-2 साल की कहानी नहीं है। पिछले 7 सालों से लगातार जर्मनी ना अमेरिका के साथ, ना ब्रिटेन के साथ, ना फ्रांस के साथ, किसी के साथ नहीं, बल्कि चीन के साथ सबसे ज्यादा व्यापार करता है। और उससे भी बड़ी बात ये कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर है, क्योंकि जर्मनी अपने देश में जो भी चीजें बनाता है उसका ज्यादातर कच्चा माल चीन से इंपोर्ट किया जाता है। उसके बाद जो ये चीजें बनाते हैं वो भी ज्यादातर चीन में बेची जाती हैं। इतना ही नहीं, जर्मनी जो व्यापार चीन के अलावा अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन के साथ करता है, उसमें जो सामान बेचता है इन देशों को, उसके लिए भी कच्चा माल कहाँ से आता है? चीन से। इससे आप समझ सकते हो कि जर्मनी की जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी हद तक चीन पर निर्भर करती है। अगर चीन कच्चा माल सप्लाई आज बंद कर दे तो जर्मन अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाएगा। और जर्मनी को ये बात समझ में आई है रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कि किसी भी एक देश पर अति निर्भरता बिल्कुल भी सही नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और इसीलिए जर्मनी के वाइस चांसलर ने भारत आते ही क्या बयान दिया, स्क्रीन पर आप देखिए। उन्होंने कहा है कि जर्मनी कैन नॉट डीकपल फ्रॉम चाइना बट लाइक इंडिया वांट टू डाइवर्सिफाई। यानी कि जर्मनी के चांसलर कह रहे हैं
कि जर्मनी पूरी तरीके से चीन से अलग अभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम बहुत ज्यादा निर्भर हैं चीन पर। लेकिन इस निर्भरता को कम करने के लिए हमें भारत की मदद चाहिए। वो कैसे? दरअसल जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो कच्चे माल की सप्लाई है, वो सारी की सारी ये चीन से नहीं करना चाहते, उसे अब बांटना चाहते हैं भारत के साथ। भारत के साथ वो व्यापार बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो भविष्य में किसी भी चीज के लिए चीन पर पूरी तरीके से निर्भर ना हो। और ये काम जर्मनी चाहता है कि जल्द से जल्द हो, क्योंकि चीन के इस समय जो तेवर है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे। इससे जर्मन अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा खतरा है और इस काम के लिए इन्हें भारत की बहुत ज्यादा मदद चाहिए होगी, क्योंकि अगर इन्हें तेजी से डाइवर्सिफाई करना है तो वो बिना इंडियन गवर्नमेंट के नहीं हो पाएगा। हालांकि इसमें सिर्फ जर्मनी का ही फायदा नहीं है, फायदा हमारा भी है, क्योंकि अगर जर्मनी के साथ हमारा व्यापार बढ़ता है तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को ही रफ्तार मिलेगी और हमें फायदा ये होगा कि हम जल्द से जल्द जर्मनी को ही पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन जाएंगे। और इसीलिए आप देखोगे कि आने वाले समय में भारत और जर्मनी के बीच में आपको बहुत ही बड़े बड़े व्यापारिक सौदे होते दिख सकते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे कोई बड़ी खबर आएगी मैं आपको तुरंत सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।